मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी और सहित पाठ करते हैं। मित्रों, आज की कथा है, प्रभु श्री राम जब वन को जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन जाने के लिए प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। चलिए कथा आज की से प्रारंभ करते हैं। तो उतरुण यावत प्रेम बस गहे चरण यकुलाई, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहु तकाह बसाई। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि लक्ष्मण जी उतरुण आवत प्रेम बस गहे चरण वकुलाई। प्रेम के वशीभूत होकर लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। जब राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे थे तो लक्ष्मण जी बड़े शांत पूर्वक ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे और उत्तर नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। मैं ज़बरदस्ती आपके साथ तो चल नहीं सकता। अगर आप मुझे छोड़ना ही चाहते हैं तो अवश्य आप मुझे छोड़ के जा सकते हैं प्रभु, लेकिन मेरी मन से मेरा हृदय नहीं कह रहा कि मैं आपसे अलग रह सकूं। तो दीन है मोहे सीखे नीकी गोसाई, अलागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरधारी, नगम नीत कहूँ ते अधिकारी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी है। नरबर धीर धर्म धुरधारी और निगम नीत कहूँ ते अधिकारी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, शास्त्र और नीति की तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। प्रभु, ये सब मेरे में नहीं है। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में चला हुआ छोटा बच्चा हूँ। मैं तो आपके प्रेम में, आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुबेर पर्वत को उठा सकते हैं क्या स्वामी? तो गुरु पितु मातु न जानो काहू, अकहु स्वभाव नाथ पतियाहू। लक्ष्मण जी कह रहे कि हे स्वामी, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर न तो गुरु को जानता हूँ, न पिता जानता हूँ, न माता, किसी को भी मैं किसी प्रकार से नहीं जानता स्वामी। तो जहाँ लगी जागत स्नेह सगाई, अप्रीति प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, अदीन बंधु और अंतर जामी। लक्ष्मण जी कह रहे कि संसार में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे प्रभु, हे दीनबंधु, वे सब के हृदय के अंदर को जानने वाले होते हैं। मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं संसार में। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य तथा सद्गति प्यारी हो, किंतु मन कर्म वचन चरण रते होई, अकृपा सिंधु परिहरि हो कि सोई। किंतु जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सागर, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने की योग्य है? लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को अपनी ही बाड़ी में फंसा दिया। करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु वचन विनीत, असमुझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सभीत। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी दया के जो समुद्र हैं, बड़ी नम्रता के साथ कोमलवाणी में लक्ष्मण जी से बोले और उनको अपने हृदय से लगाकर उनको समझाने लगे कि मांगहूँ विदा मातो सन जाई। श्री राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि भैया लक्ष्मण, मांगहूँ विदा मातो सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। अमोदित भय सुनी रघुबर बानी,
भयहु लाभ बढ़ गई बड़ी हानि, मांगहु विदा मातु सन जाई। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे कि हे भाई लक्ष्मण, तुम जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी साथ में वन को चलो। तो मुदित भय सुनी रघुवर वाणी। जब श्री राम जी की इस तरह की वाणी को लक्ष्मण जी सुने तो बहुत ही मन प्रसन्न हुए और भय लाभ बढ़ गई बढ़ानी। उनको ऐसा प्रसन्नता हुई मन में कि जिससे उनको बहुत बड़ी हानि से बच गए, उनको लाभ ही लाभ हुआ है। तो हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। अजाई जननी पगे नायहु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। जब श्री राम जी लक्ष्मण जी को माता से आज्ञा ले आने के लिए कहते हैं तो मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं लक्ष्मण जी, और तुरंत माता के महल में गए। मानो इतनी प्रसन्नता है कि मानो अंधा व्यक्ति फिर से या दोबारा अपने नेत्र पा गए हों। इस तरह जी लक्ष्मण जी मन ही मन बहुत प्रसन्न है। और जाई जननी पग नायहु माथा, और मन रघुनंदन जानक के साथ था। श्री लक्ष्मण जी का मन तो श्री रघुनाथ जी और जानकी जी के साथ है, पर भैया का आदेश पाकर वो माता के महल में गए और माता के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। गई सहा में सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जन चहूरा। माता सुमित्रा जब अपने पुत्र लक्ष्मण का मन मलिन देख करके उनसे पूछ रही कि लखन कही सब कथा विषय की। पूछे सुमित्रा जी कि हे पुत्र लक्ष्मण, तुम्हारा मन मलिन क्यों है? लक्ष्मण जी माता के द्वारा जब इस तरह के सुना तो लक्ष्मण जी सारी कथा माँ सुमित्रा से कह दिया। और गई सहम सुनी बचन कठोरा, और मृगी देख दव जन चहुरा। जब लक्ष्मण जी के द्वारा इस तरह सुना बन जाने की बात, तो माँ सुमित्रा का वो हाल हो गया जैसे जंगल में या वन में आग लग जाने पर हिरण्यों का हो जाता है। लक्ष्मण ने देखा लखन लखे उभा अनरथ आजू, यह स्नेह बस करब काजू। लक्ष्मण जी घबरा गए माता जी की स्थिति को देखकर। वो सोचने लगे अब तो अनर्थ हुआ, ये कहीं प्रेम बस स्नेह बस आज काम न बिगाड़ दे मेरी माँ। इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सब कुछ संकोच कर रहे हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को आज्ञा दे दे तो बहुत अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि माँ मुझे यहीं रोक ले। तो समुझ सुमित्रा राम सिय राम सुशील स्वभाव, समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, और नृप स्नेहु लख धुन उसी पापिन दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का अपना प्रेम देखकर उनको बड़ा पछतावा हुआ। अपने सिर को पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने आज बुरी तरह से घात लगाकर बैठी थी। तो धीरज धरेऊ कुअवसर जानी, असहज सुहृदि बोली मृदुबानी। परंतु कुछ समय जानकर सुमित्रा धैर्य धारण किया। धीरज धरे कुअवसर जानी, असहज सुहृदि बोली मृदुबानी। अवसर न जानकर, अच्छा समय न जानकर सुमित्रा जी बहुत ही धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, और पिता राम सब भात सनेही। हे पुत्र लक्ष्मण, आज से जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। इनके अलावा संसार में आज तुम्हारा कोई नहीं है पुत्र। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, और तही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी को समझा रही है
कि जहाँ श्री राम जी का निवास हो पुत्र, वही तुम्हारे लिए आज अयोध्या है। और तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाश हो और जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। और जो पैसिय राम वन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। यदि राम और सीता जी वन को जा रही है पुत्र, तो तुम्हारा आज अवध में कोई काम नहीं है, तुम ही उन्हीं के साथ वन को जाओ। तो गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, असे है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, अस्वार्थ रहित सखा सबही के। सुमित्रा कह रही है कि पुत्र, तुम्हारे लिए गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सभी की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, और सही है सकल प्राण की नाई। और राम प्राण प्रिय जीवन जी के, अस्वार्थ रहित सखा सबही के। फिर श्री राम जी तो आपके प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। इसलिए हे पुत्र लक्ष्मण, तुम उनके साथ अति शीघ्र वन को जाओ। इस संसार में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोगों की चर्चा है, बात हो रही है, तो पूजनीय प्रिय परम जहाते, और सब मान यही राम के नाते। वे सब श्री राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय है। चाहे गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पिता, वो सब राम जी की ही कृपा होती है, तभी पूजनीय हो सकते हैं। तो अस जिया जान संग बन जाहू, और लेहु तात जग जीवन लाहू। इसलिए हे पुत्र, अपने हृदय में ऐसा जानकर, अपने हृदय में ऐसा विचार कर उनके साथ तुम वन को जाओ और संसार में जीने का लाभ उठाओ। तो भोरी भाग्य भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, किन्ह राम पद ठाऊ। सुमित्रा कह रही है, माँ सुमित्रा कह रही कि मैं बलिहारी जाती हूँ पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए हो। जो तुम्हारे चित्त ने, जो तुम्हारे मन ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है, आज तुमसे बड़ा कोई धन्य भाग किसी का भाग्य नहीं हो सकता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, राधे राधे।